चल तो पड़ा है। लेट अस सी। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो देखते हैं। तो जिसने भी केपी, ओम ने तो किया। ओम जी, ओम अग्रवाल जी, क्या आपने कभी इस कॉन्सेप्ट को किसी किताब में पढ़ा हो और उसमें डिफरेंस नजर आ रहा हो? तो बताइए ना, ताकि क्लियर हो कि आज तक आपने जो पढ़ा है उसमें और इसमें कोई फर्क हो। यहीं पे डिस्प्यूट अगर खत्म हो जाए तो ठीक है, या कोई कंफ्यूजन हो तो वो ठीक हो जाए। नहीं, किसी के पास कोई कोई जानकारी नहीं है। ओके। तो क्या डिफिकल्टी हुई, या आपने वीडियो देख ली और उसी के सहारे बना लिया? कोई और इंडिपेंडेंट आपने ट्राई किया? हम्म। हाँ, प्लीज। हम्म। 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 क्वेश्चन नहीं समझ आया। हम्म। वो निगेशन नहीं है एक्चुअली, उसको वो नलीफाई करता है। निगेशन इज ऑफ द इवेंट के लिए ज्यादा वर्ड यूज करते हैं हम। उसके जो उसके हाँ, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे इसीलिए रोक लिया कि आ, कि अगर हम कहें कि ये इवेंट इस पर्टिकुलर हाउस से होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जॉब लगनी है, तो हमारी जॉब के लिए 6, 10 और 2 जब मिलते हैं तो हम कहते हैं जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ये सारा ग्रुप है जॉब मिलने का। पर अगर हमारे पास उस समय, पर्टिकुलर समय पे 6 के साथ 5 भी आ जाए, तो हमारी वो जॉब, अगर वो कर रहा है कोई बंदा, तो वो जॉब चली जाएगी। इवेंट को नलीफाई कर देता है, जॉब को डिनाई कर देता है। तो 12th हाउस डिनाइज द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। ये केपी का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो परमानेंट फीचर है, वो है 12th ऑफ एवरी हाउस डिनाइज दैट, और 7th भी करता है। पर मैरिज वाले केस में मैंने लिया था कि 7th का 1 आ जाए तो इतनी बड़ा इश्यू नहीं है। सतिंदर जी, आपका अगर आपके पीछे कोई आवाजें हो रही हैं, सतिंदर जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ। तो एक सेकंड ओम जी, एक सेकंड। अनिल जी, आप भी कुछ पूछ नहीं रहे, इसलिए आप भी बंद कर लीजिए, अनिल बेदी जी। हाँ, किसी के आ रही हैं। चलिए, हाँ बोलिए ओम जी। मिनी जी, आपके क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। एक मिनट, ये ओम। हम्म। हाँ। 12th ऑफ एवरी हाउस इज negation to that, as well as 7th is also negation of that particular event। 7th बिल्कुल अपोजिट है। अब वैदिक में तो हम कह देते हैं वहां से हमें दृष्टि आ गई, पर 7th जो है, किसी भी इवेंट का होना 7th। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछ रहा है कि मेरे एक बीमारी है और उसका हमें 12th हाउस आ जाता है,
तो बीमारी के अलावा वो हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, और 12th से वो डेथ भी है। हाँ, तो निगेशन है। हम्म। तो वो उस पर्टिकुलर जिस हाउस की निगेशन कर रहा है उसकी फर्द। नहीं नहीं, वी कैन से कि वो नलीफाई हो रहा है फिफ्थ। अगर सिक्स्थ का फिफ्थ आ रहा है, जॉब के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो वो जॉब जाने के चांसेस लग रहे थे। अगर फोर्थ भी आ जाता है तो जॉब जाने के चांसेस कम हो रहे हैं। जॉब जाने के चांसेस कम हो रहे हैं। तो अगर हम पूछ रहे हैं कि वो इंसान को मैरिज, सॉरी, उसकी बीमारी है, पांचवें आ जाने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, देन द बीमारी अभी चलेगी, क्योंकि उसने ठीक होने को थोड़ा सा नलीफाई करने की तरफ लेके गया है। बाकी के कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ेंगे। ओनली दिस मीन्स दैट। अब वापस आते हैं मिन्नी जी, आपका क्वेश्चन वहीं खड़ा है अभी। अ, किस चीज? वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज। ओके ओके ओके। बिल्कुल। हम्म। अ, अगर तो ये आ गया, पहले मैं ऊपर के दो छोड़ रहा हूं फॉर द टाइम बिंग। अगर सब लॉर्ड, ये सब का सब है, मींस प्लैनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड, अगर उसमें सिक्स आ गया और उसमें सात, ग्यारह, दो में से कोई भी नहीं आया, तो ये मैरिज केपी के अकॉर्डिंगली तो नॉट पॉसिबल। अगर बर्थ बर्थ टाइम ठीक है, कोई और ही किस्मत करा जाए, वो शुक्र वगैरह ये वो कर जाए, वैदिक वाले काम तो कर जाए, इसमें तो 99.9% वी से मैरिज इज नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं, अभी अभी तो आपने रास्ता तो खोल दिया ना। अब क्वेश्चन आया कि अब ये एक मैं प्रीमियर ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। केपी अगर कहें तो बहुत छोटी भी है और बड़ी वास्ट भी है। अब उसमें से वैसे तो मैं यहीं पे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी हाइड नहीं करने का मेरा प्रिंसिपल है। अगर हमारा छह पहले आ रहा है या दो पहले आ रहा है, पहले और पीछे वाली कहानी है नक्षत्र और सब के लिए। प्लेनेट को हम पीछे छोड़ देते हैं, उसने तो रिपोर्ट लिखनी थी, लिख दी। अब डिसीजन लेने वाला एक तो है जज, जज है सब, एक है वहां का थानेदार इंचार्ज। वो अगर नक्षत्र लें तो थानेदार इंचार्ज है, वो पहले आ गया तो वो शायद जज तक जाने ही नहीं देगा। तो ये जो क्वेश्चन खड़ा होता है कि पहले कौन और बाद में कौन, या अगर इसको दूसरी भाषा में ले तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को भी छोड़ रहे हैं, तो इसमें से हाई कोर्ट में आप केस लेके गए तो आपको पता है कि अगर तो सब लॉर्ड में हाँ है तो सुप्रीम कोर्ट में वो निकल जाएगा, बेशक हाई कोर्ट उसको नो, नो कह दे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। अगर आपने कहा छह और दो आ गए तो यस और नो दोनों है, और कुछ नहीं आया सपोर्ट में, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि होगी या नहीं होगी। मेरा ख्याल मैं इसी पे एक वीडियो डाल देता हूँ।
उसका डाटा मैंने कलेक्ट किया है। पुणे का कोई है, फीमेल है, 39 ईयर ओल्ड है। और उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, 10 और 11 दोनों आ रहे हैं सब लॉर्ड में। तो वो शादी होगी नहीं होगी, आप अपना अपना विचार रखेंगे, मैं उसको वहीं पे काट दूंगा और क्लास में फिर उसको फाइनलाइज करूंगा। ठीक है। हाँ, मोस्ट पावरफुल इन द सेंस कि वो फाइनल करता है, सुप्रीम है, वो कहता है। और कुछ आजकल जो यूट्यूब पे चल रही हैं वीडियोस, बड़ी धड़ल्ले से केपी पे चल रही हैं, कुछ तो मैं देखता रहता हूँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है, कोई कितना ब्लफ कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाता है, पूरा तो नहीं होता। पर वो लोग कहते हैं जी नक्षत्र फाइनल कर देता है, और सब लॉर्ड जो है उसके गुणों को थोड़ा बहुत ये करता है, वो करता है, इस तरह से कह रहे हैं। बट लेके चलिए, जो कृष्णा मूर्ति ने कहा था वो था कि सुप्रीम कौन है? वो है सब लॉर्ड। उसी के पास सुप्रीम पावर है, इसीलिए मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट के साथ ही रखा है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सुपर है, और यहाँ हम केपी में सब लॉर्ड जो है वो सुप्रीम है। ओके। बोलिए। हम्म। हम्म। आपने एक उस मोड पे फंसा लिया है जिसको मैं प्रीमियम क्लास में लेना चाहता था। अ, हाँ, लग रहा है मेरे को। हम्म। देखिए, हम बाकी के छोड़ देते हैं, बाकी के 3 4 5 जो भी आ रहे थे, अगर सिर्फ दो ही लेके चलते हैं कि नक्षत्र ने फाइनली, हम ये कहते हैं भी 7 2 11 में से कोई भी आ गया, और सब लॉर्ड में दो आ गए, 6 भी आ गया और 11 भी आ गया। ठीक है। तो ये शादी, अब थोड़ा सा ट्रिकी छोड़ रहा हूं, ये शादी होगी जरूर, पर ये टूट पर ये टूटेगी जरूर। अब दूसरा इसका जो वर्जन है वो ये है कि आ, ना, फिर तो 7 आया ही नहीं, फिर तो एंगेजमेंट होके ही टूट जाएगी, फिर शादी के लिए सारी उम्र शादी नहीं होगी। हम्म। नहीं, 2 7 11 में से कोई भी नहीं है तो। नहीं नहीं, 7 मिसिंग है तो कोई बात नहीं, 2 और 11 तो होंगे ना, अगर, तो फिर शादी हो जाएगी। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। हम्म। नो 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 नो, नक्षत्र में 5 नहीं आया और सब में 5 नहीं आया तो ये शादी नहीं होगी ना। ये बातचीत होती रहेगी, बड़ी दूर तक जाती रहेंगी, ये एंगेजमेंट भी नहीं होगी ना। एंगेजमेंट का मतलब है कि रिश्ता जुड़ना, ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा। हाँ हाँ होती रहेगी, फिर ना ना होती रहेगी, कभी मिल गए, फिर से हाँ हो गई। पर एंगेजमेंट मतलब सेरेमनियल टाइप कोई नहीं होगी, अगर 6 6 दोनों में आ रहा है और 7 2 11 में से कोई भी नहीं आ रहा नक्षत्र और सब में, तो फिर वो 5 प्लेनेट वाला 5 उन 2 6 को नहीं नलीफाई कर पाएगा। हम्म।
एटलीस्ट नक्षत्र लेवल और सब लॉर्ड पे चाहिए। प्लेनेट लेवल पे तो 5 आ गया, मान लिया, बस नक्षत्र पे भी 5 आ गया। अगर सब लॉर्ड में नहीं आया और वहां 6 बैठा हुआ है तो वो एंगेजमेंट करा सकता है, शादी नहीं करा सकता। हम्म। हम्म। एनी एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, चलिए, अब आपका बोलिए। हम्म। बोलिए। मैं। हम्म। 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 ये नक्षत्र अगर हाँ कर रहा है तो ये एंगेजमेंट हो गई है। और अगर फिर वहीं पे आ गए हम, अगर बहुत डीप में जाएंगे स्टडी के, तो वहां पे अगर हमें रूलिंग प्लेनेट और वहां पे दशा ने सपोर्ट कर दिया तो ये शादी होगी। पर ये शादी चलेगी नहीं, ये कुछ घंटों की या कुछ महीनों की रहेगी, जब तक कहीं किसी ने सपोर्ट किया। बस ये कुछ घंटों में भी शादियां टूटती हैं। ऑनेस्टली अगर मैं वर्ड यूज करूं तो ये शादी वैसी होगी जैसे फेरे हो गए पर उन्होंने सुहाग रात नहीं मनाई। हाँ तो हाँ। हाँ, ऐसी होती हैं और ये केपी की पकड़ में ही है। ये और किसी की पकड़ में नहीं है, ये सिर्फ केपी पकड़ लेती है कि ये बंदा सुहाग रात के लिए नहीं जा सकता। उसके लिए पर और बड़ी ज्यादा डिटेल चाहिए वहां तक, हाँ या ना इंडिपेंडेंटली आप लोगों को करने के लिए मेरे हिसाब से हो सकता है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो तो 1-2 साल में कर ले, तो 10-15 साल केपी में भी लग जाते हैं इस तरह अथॉन्टिकली कहने के लिए। काफी कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार कुछ लोगों को देखा है वो साल भर में हो जाते हैं, कोई अभी भी 15 से 20 साल में लगे हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आज वीडियो में डाला है वो अभी भी उनकी पकड़ में नहीं है। ऑनेस्टली 10, 15 और 20 साल के ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे वालों की तो मैं मान ही नहीं रहा ना। उनमें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो या तो राशि से ही ले रहे हैं या फिर अ, उससे ले रहे हैं, आपके कस्प चार्ट से, दोनों से। इसी कोशिश में था कि अगर क्लियर हो गया तो अभी हो जाएगा केपी के स्टार्टिंग में। बाद में जब वो प्रैक्टिस करने लगे तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा फिर किसी के पास। हम्म। चलिए, आज की तो रिकॉर्डिंग लकीली हो गई है और मैं इसको डाल दूंगा। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? चलिए। गुड इवनिंग माता जी। हाँ जी। हम्म। हम्म। देखिए, मेरी आपकी आपकी जो आज का क्वेश्चन था उसके लिए मैंने डाटा तो अभी अभी तैयार किया 10-15 मिनट में। और पॉसिबली है मैं उसको कल या परसों में डाल दूंगा। आपका वो वाला भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि सब लॉ डिनाई करता है। वैसे तो मिन्नी जी और नीति जी ने काफी उस पे एक्सप्लेनेशन कर लिया है, तो शायद उनको वीडियो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा और शायद उनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी हाउ।
हाँ। हम्म। 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 ट्रांजिट भी, तीन चीजें हैं इसके। ट्रांजिट, रूलिंग प्लेनेट और दशा। ये तीनों जब जो ये अभी कर रहे हैं इनके साथ जुड़ते हैं, तो फिर अपनी खिचड़ी अलग तरह की भी बना लेते हैं कई बार। तो वो भी देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। पर मेरा विचार है, ओम जी शायद आपको पर्सनली बता देंगे, मेरे से शेयर हुई हुई है बात, कि एक प्रीमियम ग्रुप बना लें और उसमें वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों को, पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं, उस पे विचार करते हैं। चलिए। देखिए ये भी अब देखिए ना, समय के साथ होता है। अगर आपने 15 साल से 20 साल लगा लिए तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, और हर रोज आपकी एक रहती है इच्छा कि इसमें कोई भी चीज नई है या कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी रिसर्च की जाए, तो फिर क्लैरिटी हो जाती है। 15 साल 20 साल काफी होते हैं। नहीं, बुक्स तो आप कृष्णा मूर्ति की डायरेक्ट वहां से मंगवा सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो। बुक्स का नाम। हम्म। कोई बात नहीं, फिर प्रीमियम क्लास ज्वाइन करेंगे। नहीं, चलिए, एक बुक ऐसी है जो बहुत एथेंटिक है, और कृष्णा मूर्ति की ओरिजिनल वाली है। उसके लड़के हैं जो, उन्होंने भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, उनमें भी कुछ अच्छी हैं। पर वही है, फिर हमें छाननी लगानी पड़ती है कि कौन सा हमें चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। वो छाननी के नीचे गिर जाए जो नहीं चाहिए, तो वो छाननी लगानी पड़ती है। पर एक बुक जरूर मैं आपको उस पे कर दूंगा, वो ठीक है बुक, और वो मंगाई जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। पर उसमें भी छाननी लगानी पड़ेगी, प्लस उसमें इंग्लिश बड़ी अजीबो गरीब है। वो इंग्लिश के सेंटेंस भी कई बार ऐसे हैं कि साउथ इंडियन इंग्लिश ही लगती है। हाँ, शेयर जरूर कर दूंगा मैं। हम्म। वो मैं कल उसका टाइटल प्लस सारा कुछ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, फोटो खींच के डाल दूंगा। अगर सोर्स नहीं मिलेगा तो सोर्स भी बता दूंगा। हाँ जी, ओम जी। चलिए माटा जी, आपका आखिरी कमेंट्स कोई हो तो। हम्म।
आज रिकॉर्ड हो रहा है, लकीली लकीली रिकॉर्ड हो रहा है, और ये यूट्यूब पे कल, कल यूट्यूब पे डल जाएगा। हम्म। बिल्कुल, आपकी बात मैंने आज मानी और मैंने रिकॉर्ड लगा के देखा तो रिकॉर्ड हो रहा है। और कल ये यूट्यूब, नहीं अभी, मैं याद करने की कोशिश करूंगा, पहले वीडियो देख के फिर उस पे कुछ और चर्चा होगी तो हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे उसको। ठीक है जी। अच्छा, तो वो रहेगा 999, 999 रुपीज पर मंथ का ग्रुप रहेगा। उसमें वो पेड वाले ही होंगे, और कुछ ऐसी वीडियोस होंगी जो शायद आई डोंट नो एग्जैक्टली यूट्यूब पे वो होती हैं कि वो कोड से चलती हैं या पासवर्ड से चलती हैं, तो वो फिर उन लोगों के लिए ही होगा। तो ऐसा, अदरवाइज जो डिस्कशंस होंगी वो वीक में एक दिन होगी उस पे, हाफ एन आवर की। तो वो होगा प्रीमियर ग्रुप। तो ये ओम जी ने पूछा है तो मैंने ये बता दिया है। राइट, एवरीबॉडी, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू।